बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत का एक अजीम वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा शदीद सर्द और तारीक रात में एक जगह आग रोशन देखी। चनाचा वहाँ तशरीफ ले गए। उनके साथ जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे। एक बच्चा कह रहा था, अम्मी जान इन आंसुओं पर रहम खा और कुछ खाने को दे। दूसरा बच्चा ये कह कर रो रहा था, लगता है शदीद भूख से जान चली जाएगी। तीसरा बच्चा ये कहकर रो रहा था, अम्मी जान क्या मौत की आगोश में जाने से पहले कुछ खाने को मिल सकता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? औरत ने जवाब दिया, अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन उमर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फरमाया, कोई है जिसने उमर को तुम्हारी इस हालत से आगाह किया हो? औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर हमसे गाफिल रहेगा? ये क्या हुक्मरान है जिसको अपनी रियाया की कोई खबर ही नहीं? ये जवाब सुनकर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के बैतुल माल गए और दरवाज़ा खोला। बैतुल माल का मुहाफिज बोला, खैर तो है अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और आटे की एक बोरी, घी, शहद का एक डब्बा बैतुल माल से निकाला और चौकीदार से फरमाया, इन्हें मेरी पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने अर्ज किया, आप चाहते क्या हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे पीठ पर लाद दो। चौकीदार ने फिर अर्ज किया, आप ये चीज़ें अपनी पीठ पे ना लादें ए अमीरुल मोमिनीन। चौकीदार ने कोशिश की कि अमीरुल मोमिनीन का तैयार करदा सामान वो खुद अपनी पीठ पर लाद दें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और उससे यूं मुखातिब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरी पीठ पर लाद। क्या कयामत के रोज तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे? यह कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आटा, घी और शहद अपनी पीठ पर लाद दिया। जब उस औरत के घर पहुंचे तो आग के पास बैठ गए और उन बच्चों के लिए खाना पकाया। जब तैयार हो गया तो उसमें घी और शहद की आमेजिश की और अपने मुबारक हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर उस यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, अल्लाह की कसम, तुम उमर से कई ज्यादा मुनसफ़े खिलाफत के अहल हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, कल उमर के पास जा, वहाँ मैं रहूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतालिक उससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठे रहे और उन बच्चों को देखते रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है और ठंडी भी बहुत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक मैं इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं जैसे मैंने आते वक्त उन्हें रोते हुए देखा था। जब अगले रोज का सूरज तलूब हुआ तो उस यतीम बच्चों की माँ दरबार खिलाफत में गई। वहाँ उसने देखा कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माबैन एक शख्स तशरीफ फरमा है और वो दोनों हज़रात उसे अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिसने गुज़िश्ता रात उस औरत और उनके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी, जिससे उसने कहा था, अल्लाह अल्लाह, मेरी इस हालत का जिम्मेदार उमर है। चनाचा जब औरत की निगाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी तो गया उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरत से फरमाया, अल्लाह की बंदी, तेरा कोई कसूर नहीं, चल बता तू अपनी शिकायत कितनी कीमत के एवज फरोख्त करेगी? औरत गोया हुई, माफ़ फरमाइए ए अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कसम अल्लाह की, तू इस जगह से हट नहीं सकती जब तक कि मेरे हाथ अपनी शिकायत बेच ना दो। बाला आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बेवा औरत की शिकायत अपने माले खास से 600 दरहम के एवज खरीद ली और हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को कागज़ कलम लाने का हुक्म दिया और ये तहरीर कलम बंद कराई। हम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर गवाह हैं कि फ़लाँ औरत ने अपनी शिकायत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ फरोख्त कर दी।
پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران، ہم کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خاص خیال رکھتے تھے، کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔